अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। सबसे पहले नज़र डालते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर। कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के वार जारी। कोरोना वायरस से 110 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,982 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,45,182 हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार से। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,976 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,64,010, सिंध में 2,71,524, खैबर पख्तूनख्वा में 1,04,480, बलोचिस्तान में 20,760, गिलगित बल्तिस्तान में 5,174, इस्लामाबाद में 68,906, जबकि आज़ाद कश्मीर में 15,304 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,72,72,531 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 65,279 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,54,956 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,149 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 112 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 16,094 हो गई। पंजाब में 7,333, सिंध में 4,544, खैबर पख्तूनख्वा में 2,832, इस्लामाबाद में 631, बलोचिस्तान में 223, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 428 मरीज जान से हाथ धो बैठे। लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान में एकदम से गुर्बत आ गई। अंदरूनी सिंध के लिए तरक्याती पैकेज की तैयारी कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कराची के करीब जजीरे पर नया शहर बसाने का मंसूबा बना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नौजवानों को तकनीकी तालीम दे रहे हैं। पूरी कोशिश है नौजवानों को पैरों पर खड़ा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सक्खर में तकरीब से खिताब में मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नौजवानों को तकनीकी तालीम दे रहे हैं। पूरी कोशिश है नौजवानों को पैरों पर खड़ा करें। कोशिश होगी नौजवानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएं। खेलों के मैदान बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कोरोना के बायस मजदूर तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सक्खर में तकरीब से खिताब में कहा कि जब से वज़ीर आज़म बना हूँ, अंदरूनी सिंध आने का मौका नहीं मिला। सिंध के कई इलाके तरक्की के लिहाज से बहुत पीछे हैं। अंदरूनी सिंध पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन इलाका है। अंदरूनी सिंध के लोग बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। सिंध के गांव आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। मोहनजोदारो को देखो, 5,000 साल पहला वो शहर बना था, और आज अक्सरियत सिंध के गांव देखो तो वो बजाय आगे जाने के इलाका पीछे जा रहा है। पंजाब में माफिया के साथ मुकाबला है, इसलिए सिंध में वक्त नहीं गुजार सका। बलोचिस्तान में बहुत गुर्बत देखी। कई इलाके मुझे सबसे पीछे लगे बाकी इलाकों से। बलूचिस्तान में बड़ी मैंने गुर्बत देखी। हुकूमत संभाली तो मुल्क को माशी मुश्किलात का सामना था। हमने 35,000 अरब रुपए कर्जा वापस किया। माजी की हुकूमत ने 20 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। जो कर्जा हमने उतारा अगर हम अपनी आवाम पर लगाते तो मुल्क 2.5 सालों में कहां से कहां चला जाता। मुल्क के हालात बेहतर करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि जब आप 15,000 अरब रुपया कर्जा और उसकी किस्तें पिछली हुकूमत से ज्यादा वापस करते हैं, तो सिर्फ ये सोच लें कि वो 15,000 अरब अगर हम आवाम पे खर्च कर देते, सड़कों पे, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, नहरें बनाने पे, इरिगेशन सिस्टम ठीक करने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये मुल्क कहां से कहां जा सकता था 2.5 सालों में। वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची के करीब जजीरे पर नया शहर बसाने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे से मुल्क में कसीर ज़र मुबादला हासिल होता है। जजीरे के मंसूबे से सिंध के लोगों को रोजगार मिलेगा। समझ नहीं आती सिंध ने अचानक NOC वापस क्यों ले लिया। सिंध हुकूमत NOC वापस लेने के फैसले पर नजरसानी करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में रद्दोबदल कर दी। हमाद अजहर को वज़ीर तवानाई और शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में रद्दोबदल करते हुए हम्माद अजहर से वजारत ख़जाना और उमर अयूब से वजारत तवानाई का चार्ज वापस ले लिया है, जबकि शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में रद्दोबदल करते हुए हम्माद अजहर से वजारत ख़जाना और उमर अयूब से वजारत तवानाई का चार्ज वापस ले लिया है, जबकि शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला किया गया है। उमर अयूब से वजारत तवानाई की जिम्मेदारियां लेकर ये वजारत हम्माद अजहर को देने का फैसला किया गया है, जबकि उमर अयूब को वज़ीर इक्तिसादी उमूर मुकर्रर करने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार को वज़ीर सनअत व पैदावार बनाया जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि शिबली फराज से वजारत इत्तलात लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत देने का फैसला किया गया था। फ्रांस ने अपने शहरियों और इदारों को पाकिस्तान से फौरी निकल जाने की हिदायत कर दी। फ्रांसीसी शहरियों को कमर्शियल एयरलाइंस के जरिए मुल्क से बाहर ले जाया जाएगा। फ्रांसीसी सिफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान में मुकीम शहरियों को खुसूसी ईमेल भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में फ्रांसीसी मफादात को शदीद खतरात लाहक हैं, जिसके बायस फ्रांसीसी शहरी और कंपनियों को मशवरा दिया जाता है कि वो आर्जी तौर पर पाकिस्तान छोड़ दें। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सिफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान में मुकीम शहरियों को खुसूसी ईमेल भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में फ्रांसीसी मफादात को शदीद खतरात लाहक हैं, जिसके बायस फ्रांसीसी शहरी और कंपनियों को मशवरा दिया जाता है कि वो आर्जी तौर पर पाकिस्तान छोड़ दें। पाकिस्तान से जाने वाले फ्रांसीसी शहरियों को कमर्शियल एयरलाइंस के जरिए मुल्क से बाहर ले जाया जाएगा। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सिफारत खाने के एक तर्जुमान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान में मुकीम फ्रांसीसी शहरियों को मुतनब्बा किया गया है कि मुल्क में जारी सूरत हाल के पेश नज़र उनको खतरा हो सकता है। चंद माह कबल फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्दो ने गुस्ताखाना खाके शाया किए थे। इस इक़दाम पर दुनिया भर में उम्मत मुस्लिमा की तरफ से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया था। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों ने चार्ली हेब्दो की हिमायत में बयान देकर उस गम और गुस्से को मजीद हवा दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है, जिसके बाद अदालत ने लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है, जिसके बाद अदालत ने लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। नायब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि विरासत में रमजान शुगर मिल शहबाज शरीफ खानदान और चौधरी शुगर मिल नवाज शरीफ खानदान को आई। शहबाज शरीफ खानदान के 1990 से कबल 1 करोड़ 65 लाख के असासे थे। 2018 में शहबाज शरीफ खानदान के असासे 7 अरब 32 करोड़ पर पहुंच गए। उनके 9 बेनामीदार हैं जिनके नाम पर भी असासे बनाए गए। 124 मिलियन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं उनको मुनाफा आया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कारोबार कौन सा था। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सलमान शहबाज ने 2003 में अपने 19 लाख के शेयर्स डिक्लेयर किए, जो भी असासे बने 2005 के बाद बने, जब टीटीज आना शुरू हुई। पापड़ वाले के अकाउंट में $14 लाख भेजे गए। इसी तरह महबूब अली को $10 लाख आए, जिसका पासपोर्ट ही नहीं बना। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान के अकाउंट में 10 टीटीज भेजी गईं। नैब वकील ने अपने दलाइल में कहा कि शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम ताहिर नकवी इश्तिहारी हैं। उनके अकाउंट में भी लाखों की टीटीज आईं। ताहिर नकवी टीटीज की सारी रकम सलमान शहबाज को देता था। शहबाज शरीफ के पूरे खानदान ने टीटीज वसूल की। वजीर आला सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे आते रहे, जिन्हें हारून यूसुफ ऑपरेट कर रहा था। इन सब का ताल्लुक कहीं न कहीं शहबाज शरीफ से था। मुल्क भर में वसी पैमाने पर सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया। कोरोना वबा के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं। NCOC ने अपील की है कि SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का हंगामी इजलास हुआ। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें कोरोना के बढ़ते केसेस और रमजान मुबारक में मजहबी और सकाफती सरगर्मियों के हवाले से अहम फैसले किए गए। इन फैसलों का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। NCOC ने मुल्क में कोरोना की शिद्दत में इजाफे के बाइस सख्त SOPs के साथ वसी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इजलास में फैसला किया गया कि सख्त SOPs के साथ वसी लॉकडाउन लगाया जाए। लॉकडाउन के दौरान एमरजेंसी के अलावा गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। विफाक की इकाइयाँ अज़ला और शहरों में बीमारी का फैलाव देखकर इकदाम ले सकती हैं। विफाक की इकाइयाँ चाहें तो SOPs के हवाले से मजीद सख्त इकदाम भी कर सकती हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान कोरोना के तदारुक के लिए SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कम्युनिटी और मीडिया के जरिए मास्क पहनने की मुहिम चलाई जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि हर किस्म की समाजी और सकाफती तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हर तरह की इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी होगी। सिनेमा, मज़ारात और पब्लिक पार्क्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मुल्क भर में हर किस्म के बाजार, मार्केटें और शॉपिंग मॉल सुबह सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि हफ्ता और इतवार कारोबार बंद रहेगा। मुल्क भर में नमाज तरावी खुले मकामात पर अदा की जाएं। इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क भर में तमाम निजी और सरकारी बैंकों के औकात कार पीर से जुमेरात सुबह 10 से 4 बजे तक रखे जाएं। SOPs पर NCOC का जायजा इजलास 10 रमज़ान, जबकि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट का जायजा लेने के लिए इजलास 20 अप्रैल को होगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।